एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज है नवरात्रा, तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रा की ढेरों ढेरों बधाई। मेरा व्रत तो नहीं है, लेकिन हाँ पूजा वगैरह करूँगी। कल मैंने मंदिर वगैरह क्लीन कर दिया है। हुआ क्या, हस्बैंड बाहर हैं और ना कल रात में ना मैं पास्ता बना रही थी, और पास्ता मतलब ऑलमोस्ट बन गया था। 1 मिनट में उसको और कुक करती, तब तक गैस खत्म हो गया। ये देखो कढ़ाई में ऐसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हमने उसमें आया था। तो अभी क्या है ना कि गैस हस्बैंड बात के 11 या 12 बजे तक आएगा, और मुझे पीनी है चाय। तो डुगू को मैंने केटल में गर्म करके मिल्क दे दिया है, वो मुझे पीनी है चाय। मतलब चाय के बिना मेरा नहीं होता यार। तो इस वजह से मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, और बहुत ही सनी डे है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, टाइम 9:30 हो रहे हैं। तो मैं ना ब्रश अभी करके आई हूँ, अभी जस्ट ही आई हूँ। मैं वेट कर रही थी कि शायद वो आ जाए, और मैं आज केटल में अपने लिए चाय बनाऊंगी। मतलब बनाऊंगी क्या, मैंने बना ली है, बस उसे गर्म करूंगी, थोड़ा सा और बॉईल करूंगी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। है कि मैं आज साड़ी पहनूं, पर पता नहीं मतलब मैं कोई ब्लाउज ही फिट नहीं आएगी, या फिर देखते चेक करते, अगर आएगी ना तो आज डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए सही, पर मैं आज साड़ी ज़रूर पहनूंगी। पहले बनाते हैं अपने लिए चाय। मतलब चाय मैंने बना ली है। तो सुबह की शुरुआत हमेशा से ऑलमोस्ट के साथ करती हूँ। थायराइड की दवा मैंने खा ली है। चाय का रूप रंग आप लोगों को दिखाती हूँ। चाय बना ली थी, बस इसको मैं अभी बॉयल लगाऊंगी। और पूरा गंदा हो गया, इधर भी पूरा चाय चाय गिरा था। तो कभी कभी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि केटल में भी चाय बनाना पड़ता है। मैंने सोचा नहीं था कि कभी इसमें चाय बनाऊंगी, और जब चाय को ग्लास में ट्रांसफ़र किया ना, तो पता चला कि ये क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो मैंने हाफ़ रख दिया था कि बाद में पी लूँगी। और सच में यार, आज का जो दिन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था मेरे लिए। फाइनली चाय मिल गई, और चाय मैंने बहुत ज़्यादा बना ली। केटल में एक्चुअली क्या ना, पता नहीं चल रहा था। आ जाओ केटल में पता नहीं चल रहा था। थोड़ा रो रही है यार। उठो उठो, कमान कमान। तो चाय तो मिल गई है, अभी बेबी की मालिश भी नहीं हुई है, और हम लोग कोई भी नहीं नहाए हैं। तो सबसे पहले मम्मा चाय पिएगी, फिर बेबी की मालिश होगी, फिर भैया नहाएगा। और डुगू को मैंने मिल्क दे दिया, ऑलमोस्ट खा लिए हम लोग। तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं यार, और फिर नहा धो के आप लोगों से मिलते हैं। तो ऐसे ट्रेजेडी हो जाती है, पता नहीं 11 बजे भी गैस आएगा कि नहीं। अगर गैस नहीं आता ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि कल ही मैं डुगू को पास्ता दी थी, तो मैं मैगी वगैरह तो नहीं दूंगी ऑब्वियसली। चाय देखते कैसी बनी है। अरे यार, मैं शक्कर डालना भूल गई। जब दिन खराब हो ना, तो सब कुछ खराब होता है। तो चलिए मैं इसमें शक्कर डाल लूँ। मैं ना चाय को बॉयल नहीं करूँगी, ऊपर से चीनी डाल लेती हूँ। वो जो रखी हूँ ना, उसको बॉयल करके पीऊँगी। इसको ऐसे ही शक्कर मिला लेती हूँ। तो चलिए चाय पी लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। नहा धो के रेडी, और पता है बहुत लेट हो गई हूँ। देखो 12:30 हो गया। एक्चुअली क्या है ना, मैं सिलेंडर का वेट कर रही थी। हस्बैंड बोल रहे थे 10:30 11 तक सिलेंडर आ जाएगा, तो मैं सोची आ जाए उसके बाद जाती हूँ। तो आपने देखा था ना, चाय पिया था मैंने डुगू को, उसी में मैंने मिल्क गर्म करके दे दिया था। और पास्ता जो कल का लेफ्ट ओवर था, वो उससे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब नहा धो के जा रही हूँ मैं पूजा करने की। अभी तक उन्होंने बोला था कि 10:30 तक सिलेंडर दे देंगे, पर अभी तक नहीं दिए हैं। तो फाइनली मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, अभी 10-15 मिनट में वो आ ही जाएगा। तब तक मैं फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। और सच में यार भूख तो लगी ही है। और मैंने आज नवरात्रा का पहला दिन है, व्रत तो नहीं रखा है, पर मैंने ये कुर्ता पहना है। बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने लूज ही लिया है, क्योंकि समर में ना थोड़े से लूज कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ज़्यादा। और ये रही मेरी बेबी। और पता है डुगू ना, मैं डुगू को बोली ना कि इधर आओ डुगू, मैं इसको बोली ना घर पे रहने के लिए ना नॉर्मल कपड़े पहनो, तो बोल रहा मम्मा आप और बेबी रिच लग रहे हो, मैं गरीब लग रहा हूँ। लेकिन अभी मैं इसके कपड़े चेंज करा देती हूँ, क्योंकि उसका मन ना बहुत सोता हो रहा है ना। हम लोग को भूख लगा है ना। तो अभी हमारा खाना आने वाला है। और ये मेरा बेबा, ये मेरा बेबा, ये मेरा बेबा।
मैं आज फ़ास्ट रखना चाहती थी लेकिन फ़ास्ट मैं नहीं रखी क्योंकि बेबी डुग्गू पूरा घर संभालते संभालते मेरे को अंदर से ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं व्रत कर सकती हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। पूजा वगैरह बहुत अच्छे से किया। और हस्बैंड बाहर होते हैं ना यार, तो काम के अलावा भी एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है, अंदर बाहर सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने फ़ास्ट तो नहीं रखा और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं खा ली हूँ और फिर पूजा कर रही हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। मीनवाइल मैंने खाना ऑर्डर किया था, वो भी आ गया। तो पूजा को छोड़ के मैं पहले रिसीव की और फिर से वापस पूजा करने चली गई। तो यार क्या होता है ना कि ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि सब कुछ काम निपटा के नहाते नहाते काफ़ी लेट हो जाता है और उतना देर तक मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ। ये नीम के और आम के पत्ते थे जो आका ने भिजवाया था, तो मैंने इसे भी चढ़ा दिया। कर्नाटका में आज उगड़ी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। और जब मैं महाराष्ट्र में थी तो गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करते थे, न्यू ईयर इट मीन्स, शायद मैं अगर सही हूँ तो यहाँ पर पूजा वूजा मैंने कर ली। नीम के पत्ते भेजे थे तो हो सकता है शायद माता रानी को चढ़ाते होंगे, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैंने नहीं चढ़ाया है। लेकिन हाँ उन्होंने दिया तो मैंने चढ़ा दिया। और मेरी बेटी पूरे घर में रेंग रही है बस। चलो करते हैं पेट पूजा क्योंकि लग गई बहुत तेज की भूख लगी है ना बेटू। तो खाने में मैंने बिल्कुल भी सिंपल सा मशरूम मांगा था और बटर नान मांगा था। ये मेरा फेवरेट कॉम्बो होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मशरूम तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। लेकिन मॉर्निंग में ना मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाइट में फिर भी ठीक है, लेकिन मजबूरी का नाम बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो आज तो कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी खा के अच्छा लगा। खाने के बाद बेशक थोड़ा सा बुरा लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि डुग्गू खाएगा कि नहीं, लेकिन डुग्गू भी अच्छे से खा लिया, दोनों को पसंद आया। इनफैक्ट वो मशरूम खुद से खाया, तो मैं इस चीज़ को लेके थोड़ी सी खुश हो गई थी क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं होता ना कि डुग्गू अपने हाथ से वेजिटेबल्स खाएगा। लेकिन अभी टच हुड यार, थोड़ी थोड़ी वेजीज़ वो खुद से भी खाना स्टार्ट कर दिया है, तो बड़ी खुश रह रही हूँ मैं आजकल। और जब भी हम खाने बैठते हैं ना तो बेबी हम लोगों का खाना देखकर ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उसे टच करने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है ना मैं भी खाऊं, मैं भी इसे मतलब लूं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़ा बहुत उसे टेस्ट करा देती हूँ। हालांकि कराना नहीं चाहिए पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे लगता है चलो भाई अगर ये इतनी एक्साइटेड है तो मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट करा दूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही होंगी तो मेरी बेबी की आवाज़ आ रही होगी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं इसे क्या कर सकती हूँ। अब बेबी के साथ ऑल टाइम रहो तो थोड़ा बहुत तो इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया और सच में यार इस टाइम तक तो बहुत भूख लग गई थी, बहुत ज़्यादा। तो बिना बातें किए और बिना टाइम गंवाए हमने आराम से अपना लंच फिनिश किया। 1:15 हो गए हैं और अभी तक सिलेंडर आने का कोई आता पता नहीं है। देखते कब छत पे चलते हैं, हम मजे करना छत पे। क्यों? धूप ले लेंगे, धूप। बेटी पता है क्रॉल करने की कोशिश कर रही है, ऐसे पेट के बल तो वो जाती है लेकिन अभी जा नहीं पा रही, पर पूरी ट्राई में लगी हुई है। तो फाइनली सिलेंडर आ गया और पता है बहुत खुश हो रही थी मैं, क्योंकि कब से मैं वेट कर रही थी और टाइम देख रही थी। हालांकि पेट भरा हुआ था, लेकिन घर में जब सिलेंडर नहीं होता ना तो अजीब सा एक फीलिंग आ रहा था कि यार अब तो मैं कुछ भी कुक नहीं कर सकती, कुछ भी अपने मन का नहीं बना सकती। तो सिलेंडर आ गया और मैं लिटरली पता है गेट बंद करने के बाद डांस करने लगी थी, बहुत खुश हो गई थी। होता है ना कि अंदर की खुशी ना बाहर निकल आई और ये बिल्कुल नेचुरल था, मैंने सोच समझ के नहीं किया, पर मैं खुद ही मूव करने लगी थी। आपने देखा कि सिलेंडर आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले बेबी को सुलाऊंगी और डुग्गू को पढ़ाना भी है। डुग्गू को कुछ याद करने के लिए मिला है असेंबली के लिए, तो वो भी प्रिपेयर कराना है। हालांकि कल से थोड़ा थोड़ा करा ही रही हूँ मैं। क्या हुआ बेटू? तो सिलेंडर आ गया है, किचन को थोड़ा सा क्लीन। सिलेंडर को मैंने ऑलरेडी फिट कर दिया है, बस एक्स्ट्रा सिलेंडर को वहाँ पे रखना है। सिलेंडर देखो क्या करा, सिलेंडर के ऊपर बैठे हुए हैं और जो न्यू सिलेंडर आया था उसे मैंने रख दिया। और यहाँ पर मेरी बेबी, तो फिलहाल इनको सुलाना है, उनको भी सुलाना है। डुग्गू स्टडी करोगे कि स्लीपिंग? टेल मी फर्स्ट। स्लीपिंग। देखो स्टडी इतना मुश्किल है कि तुरंत स्लीपिंग के लिए रेडी हो। का अंबार दिख रहा है ना, ये सारा मुझे आज फोल्ड करना है, ऐसा मैं सोची हूँ। आरओ को आज क्लीन करना है क्योंकि थोड़ा सा आप देख सकते हो ना, थोड़ा सा गंदा गंदा दिख रहा है। तो वो काम छोटे मोटे बहुत सारे हैं। ये कल मंदिर साफ़ करी थी ना, तो ये कपड़े मैं वॉश नहीं कर पाई थी, तो पूजा मंदिर के कपड़े हैं, मैं 2 जोड़ी कपड़े रखती हूँ, तो उसको वॉश करूँगी। ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी और ये को बेबी निकलती है। आका ने जो पत्ते भेजे थे ना नीम के नाम के, वो मैंने चढ़ाया था ना, तो पूरा ऐसे फैला दिया है। बाहर का खाने के बाद ना यार बहुत ही अनईजी सा फील होता है, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है ना बस चाय पी लूँ, लेकिन चाय बहुत पी चुकी हूँ। 2 बार चाय, सुबह मॉर्निंग की चाय ज़्यादा बन गई थी ना, तो उसे दोबारा से गर्म करके पी थी।
बेबी खेल रही थी, तो जब भी बेबी खेलती है या फिर वो थोड़ा सा सो जाती है तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, मैं अपने बच्चे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बालकनी बहुत ही मैस हो रखा था, सिलेंडर निकाल के दिया था ना, तो सारी चीज़ों को सेपरेट किया और गंदा हो गया था, तो थोड़ा सा झाड़ू लगाया। मैं सोच रही थी कि चलो जितने ही टाइम वो खेल रही है मैं जितना काम कर सकूँ कर लूँ। पता है, अगर बेबी के साथ आप काम करो ना तो डेली का ही जो बेसिक काम होता है लाइक कुकिंग क्लीनिंग वही बहुत है, इतना भी समय नहीं होता है। और बाकी एक्स्ट्रा काम करने के लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको सुपर मॉम बनना पड़ेगा, जो कि इन रियल कोई होता नहीं है। यहाँ पर मैं बेबी के लिए खिचड़ी चढ़ा रही हूँ, दलिया वाली खिचड़ी। मैंने टमाटर सिर्फ ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट, टर्मरिक एंड घी थोड़ा सा डाला है, और उसके बाद इसमें हम 4 सीटी लगा लेंगे और ये एकदम प्यूरी सा बन जाता है। और बाद में हम इसे मैसर से थोड़ा सा मैश भी कर लेते हैं ताकि इसका फाइन सा प्यूरी बन जाए। बेबी आजकल खाने में बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रही है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं खा रही है। स्टार्टिंग में जब उसका अन्नप्राशन हुआ था ना तब तो वो कुछ खा भी लेती थी, पर फ़िलहाल वो बिल्कुल भी नहीं खा रही। लेकिन यार ट्राई मैं करती रहती हूँ। ये पूजा के बर्तन कपड़े हैं जो कल मैं मंदिर क्लीन की थी ना, तो इसे भी मैं वॉश कर रही हूँ और मैं इसे किचन में ही वॉश करती हूँ। अभी भी बेबी सोई नहीं है, वो जगी हुई है, पर वो खेल रही है और मैंने डुगू को बोला है कि आप उसको एंगेज रखो। डुगू के साथ बेबी ना बहुत टाइम तक खेल भी लेती है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो हस्बैंड के पास नहीं रहती है, लेकिन डुगू के साथ वो खेल लेती है। उसे शायद ऐसा लगता है ना कि ये मेरा हम उम्र है, या फिर मेरी जैसे हरकतें ये भी करता है। ये आई डोंट नो क्या सोचती है, पहचानने वो उसे ज़रूर लगी है। तो दोनों खेल रहे थे, और जब भी वो खेलती है या सोती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने काम निपटाने की भरपूर कोशिश करती हूँ। मुझे लगा कि बेबी खेल रही है तो मैं ये कपड़े वॉश करने के बाद आरओ भी क्लीन कर लूँगी, लेकिन इस टाइम तक बेबी बहुत तेज़ दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। और एक बार जब वो रोना स्टार्ट करती है ना, इतनी ज़िद्दी है कि जब तक मैं उसे ना लूँ तब तक वो बिल्कुल भी चुप नहीं होती है। तो मैं समझ गई थी कि अब इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती हूँ। फटाफट से मैं गई और उसे सबसे पहले उठाया। बहुत सारे काम है, अभी मुझे आरओ को भी क्लीन करना है, लेकिन मैडम को बहुत गुस्सा आया है। बोल रही है नहीं मम्मा कोई काम नहीं करे। कैसे गुस्से में लग रही है, बहुत रोई है, इतना सांस पकड़ पकड़ के रोई ना कि मुझे इसे लेना पड़ा। वरना ना मुझे अभी आरओ क्लीन करना है, और कपड़े का तो पता है, इसीलिए कपड़े ना नहीं हो पाते। आप देख लो, ये लाइफ रीज़न है, मतलब ऐसा ही होता है कि मेरे प्लान करने से कुछ नहीं होता है, बेबा को गुस्सा आते तो कुछ नहीं होता। और मैं इसके लिए खिचड़ी चढ़ाई हूँ। आजकल ना खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही है, लेकिन फिर भी ट्राई करना तो बनता है ना। बेबो को मेरा सोनू, आपके पास ये है गैस? हाँ अभी तो आया था ना, देखे नहीं थे। मम्मा गैस खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे बहुत छोटा लग गया है मम्मा। डुगू को असेंबली में कुछ याद करने के लिए मिला है स्किन एंड उसके लेयर्स के बारे में, तो मैं थोड़ा थोड़ा उसे प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उसे रिवीजन करा रही हूँ। हालांकि ऑलमोस्ट वो याद कर लिया है, बस थोड़ा बहुत होता है ना कि जब इंसान मतलब सुना रहा है तो अभी वो फिनिशिंग नहीं आ रही है, थोड़ा सा डर रहा है, तो वही मैं उसको रिवीजन बार बार कराती रहती हूँ 3 से 4 बार। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देती हूँ एक ही दिन में कि पूरा याद कर लो। तो पूरे वीक का टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा इसे भी समय देती रहती हूँ ताकि उससे वो स्ट्रेस भी फील ना हो, क्योंकि एकदम कागज़ वागज़ लेकर और पढ़ाने के मूड में बैठो ना तो वो और डर जाता है। तो बीच बीच में वो खेलता रहता है, मैं 2 मिनट 5 मिनट के लिए उसे एक बार रिवीजन करा देती हूँ, जहाँ वो रॉन्ग होता है उसे करेक्ट करती हूँ और फिर बोलती हूँ आप याद करो। और थोड़ा सा मैं उसे इंटरेस्ट भी देती हूँ कि आप ये एक लाइन याद कर लोगे तो मैं आपको ये दूंगी वो दूंगी। तो इस टाइप से चलता रहता है। बेबी के लिए खिचड़ी बन गई थी, और एज़ यूजुअल जैसा कि मुझे पता था कि वो नहीं खाएगी, बहुत नखरे की, नहीं खाई यार। पता है रोज़ कुछ ना कुछ बड़ी उम्मीद से बनाती हूँ कि खाएगी, उसे पसंद आएगा, पर पता नहीं क्या हो गया यार, आजकल मेरी बेटी को कुछ भी खाती ही नहीं है। देख लो कैसे नखरे मारी है, एक चम्मच भी नहीं खाई। बहुत सारे काम, लेकिन बेबा तो करने नहीं देंगी, तो बेबी मेरे को काम करने नहीं दे रही और बहुत सारे काम है। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनकी मालिश कर दूँ। वैसे भी 4 बज गए हैं, वैसे तो मैं 5 बजे इनकी मालिश करती हूँ, लेकिन आप कर देते हैं। बैठे बैठे क्या करेंगे, सच कुछ काम ही कर लें। तो अभी होगी इनकी मालिश। अभी देखो कितनी खुश है, अभी गुस्सा हो जाएंगी ना पूरा घर हिला लेंगी। और इनकी चुटिया देखो, एंटीना वाली चुटी। चलिए चलिए आपकी मालिश कर दो।
बेबी की मालिश करती थी तो थोड़े टाइम के लिए बेबी सोई थी और मुझे पता है वो 15 से 20 मिनट सोएगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोएगी। तो मैंने सोचा कि चलो आरओ को क्लीन कर लेते हैं। और देखो इस तरह से ही मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आराम करने का। मैं चाहूँ तो बेबी जब सोती है तो आराम कर सकती हूँ, मेरी मम्मी बहुत बार बोलती है कि थोड़ा सा तुम भी आराम कर लो, लेकिन अगर मैं आराम कर लूँ ना तो उठने के बाद बेबी को सिर्फ मम्मा चाहिए, तो फिर मैं ये सब काम कब निपटाऊँगी। तो इस वजह से मैंने फटाफट से आरओ क्लीन किया और करते करते बेबी उठ गई। उतने तो कर लिए, कपड़े का काम अभी भी नहीं हुआ है। जाना है बाहर, मिल्क लेने जाना है, डुगू को पार्क भी जाना है। और पार्क आने की इच्छा यार बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पर सबका ध्यान रखना पड़ता है। डुगू पार्क छोड़ दे। हल्का सा क्या हल्का सा? मैं आपसे हल्का सा बोला था ना, आज भी हल्का सा है, दिन हल्का सा पर जाएंगे। हो गए थोड़े से रेडी मिल्क लेने के लिए और डुगू प्रॉमिस कर मतलब बोल रहा है कि वो पार्क जाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए जा रहा है। डुगू एकदम थोड़े टाइम रहना वहाँ पे, और मिल्क लेने तो जाना ही है। तो चलते हैं, आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, देखते हैं ब्लॉगिंग हो पाती है कि नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए क्लिप निकालूँ। तो चलते हैं अपने मिशन पे, बच्चों को लेकर, दो बच्चों को लेकर बहुत मुश्किल होती है यार। मॉर्निंग में जब सो के उठती हूँ ना तब तो एनर्जी रहती है, लगता है चलो यार सब कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है ना एनर्जी बहुत कम हो जाती है। और इस टाइम तक तो मैं बहुत ही थक जाती हूँ यार, लेकिन फिर भी सोचती हूँ चलो कर देती हूँ। हर दिन मेरा एक मतलब प्लान होता है कि आज मुझे ये अचीव करना है। अगर एक काम भी मैं नहीं करती हूँ तो ये पता नहीं वो चीज़ें मुझे ही बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। आज डुगू का कोई भी फ्रेंड पार्क में नहीं आया था, पर फिर भी डुगू की एक अच्छी बात है, फ्रेंड आए तो ठीक है, नहीं आए तो न्यू बना लेता है, पर खेल लेता है। बेबी भी काफ़ी इंजॉय करती है। सारे जितने भी एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स थे ना सबको उसने 1 बाय 1 एक्सप्लोर किया। और 30 या 45 मिनट्स हम वहाँ रहे होंगे। मैं बार बार बोलती चलो बेटा चलो बेटा। फाइनली उसे कन्विंस किया। घर वापस आते समय मिल्क लिए, थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह लिया और घर आ गए। तो घर तो मैं आ गई थी, काफ़ी देर पहले आ गई। शाम की आरती की और उसके बाद चाय चढ़ाया। बहुत चाय पीने की इच्छा हो रही थी। तो पता है कभी कभी बोलते हैं ना कि आज का दिन जो था ना वो फुल ऑन प्रॉब्लम से भरा हुआ था। कल हमारी सिलेंडर ख़त्म हो गई थी तो सुबह से उसके लिए सफ़र करा। फिर आपने देखा मैंने आरओ क्लीन किया था और आरओ को मैं ऑन करके चली गई थी, पर अभी तक देखो वो खाली है, उसमें पानी ही नहीं आ रहा था। लेकिन अभी पता थोड़ा बहुत ठोका पीटा तो उसमें पानी आना स्टार्ट हो गया। और पता है यार मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, क्या बोलूँ। तो अपने लिए कड़ाकेदार चाय बनाई हूँ और लग गई है भूख, क्योंकि उस समय के बाद हमने कुछ खाया नहीं था। तो ये झालमुड़ी बनाया है। थोड़ा सा चाय डुगू को भी दूंगी क्योंकि वो बिस्किट खाएगा, हालांकि वो चिप्स वगैरह खा लिया है। और चाय कभी आराम से, बे डुगू ये हटा दो ना, उसको लगता है। और चाय कभी भी आराम से नहीं पी सकते हैं क्योंकि बेबी रोती रहती है। तो चलिए उनके साथ ही चाय पियेंगे। कपड़े मुझे फोल्ड करने थे, अभी तक नहीं किए हैं, पर मेरा प्लान है कि मैं करूँ। प्लान है कि करूँ। इतना रोती है ना कि अगर ये जिद पे आ गई कि मुझे गोदी लो तो चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें गोद में लेना ही पड़ता है। तो चलिए पियेंगे चाय। डुगू को भी थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। मॉर्निंग है, कल मंडे है तो डुगू का स्कूल है नॉल, बहुत हैक्टिक हो जाता है। डुगू को छोड़ कर आना, फिर उसे लेकर आना, कुकिंग, बेबी, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अकेले के लिए, बट इट्स ओके, कर लेते हैं हम। और शाम का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है एज़ यूजुअल। तो इस वीडियो को भी मैं करूँगी यहीं पे एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। डुगू से बाय बाय। बाय बाय। आप तो दिख ही नहीं रहे उसे। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय करो भैया।